बिल्कुल पुनीता आपको तस्वीरें दिखा रही थी, लेकिन महायुद्ध के सायरन की बात करते हैं। आपको याद होगा 7 अक्टूबर इजराइल की तरफ से हमला किया गया था गाजा पर और हमास के आतंकियों को नेस्तनाबूद कर दिया। उसके बाद तस्वीरें सामने आई लेबनान से, वहां पर भी खात्मा लगातार जारी है। लेकिन अब तीसरे मोर्चे की अगर बात करें, हूती विद्रोहियों को भी लगातार हम देख रहे हैं कैसे इजराइल डिफेंस फोर्सेस की तरफ से हूती विद्रोहियों को भी नेस्तनाबूद करने की तैयारी कर ली गई है। ये तो 3 मोर्चे हो गए, लेकिन चौथे मोर्चे पर भी लड़ने की तैयारी इस वक्त इजराइल कर रहा है। आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। अक्टूबर का बदला ले रहे इजराइल ने हमास को नेस्तनाबूद कर दिया। हिजबुल्लाह को बर्बाद कर दिया। यमन के हूती विद्रोही उसके निशाने पर हैं। तो क्या अब इन 3 हिस्सों पर हमला करने के बाद इजराइल का बदला पूरा हो गया? क्या इजराइल अब अपने आगे की मुहिम को रोक देगा? ऐसा लगता नहीं है, क्योंकि एक चौथा मोर्चा भी है जिस पर इजराइल की नजरें टिकी है और इजराइल उस मोर्चे पर भी मुंह तोड़ जवाब देने के लिए बेचैन है। जी हाँ, वो मोर्चा है ईरान। वो ईरान जिसने युद्ध में व्यस्त इजराइल पर 150 से भी ज्यादा रॉकेट दागे। जवाब में इजराइल ने भी कोई हमला नहीं किया, लेकिन इजराइल चुप बैठने वालों में से नहीं है। इजराइल ने भी ये साफ कर दिया कि वो जल्द ही ईरान को उसके हमले का जवाब देगा, भले ही थोड़ा समय लगे। लेबनान में इजराइल फिलहाल जमीनी अभियान में व्यस्त है, लेकिन मौका मिलते ही वो ईरान को उसकी हिमाकत का जवाब जरूर देगा। तो दूसरी तरफ ईरान भी इस बात को लेकर आशंकित है कि 7 अक्टूबर को जब इजराइल हमास के हमले की बरसी मना रहा होगा, तो कहीं वो उस रॉकेट हमले का बदला न ले ले जो ईरान ने उस पर हाल ही में की। आज के दिन के लिए ईरान ने भी अपनी ओर से तैयारी कर ली है। ईरान जानता है कि इजराइल के हमले भले ही किसी पैमाने पर हो, उसका नुकसान काफी घातक होगा। इजराइल पर रॉकेट हमले करने के बाद ईरान के सुप्रीम लीडर जब पहली बार देश के सामने आए, तो उन्होंने साफ शब्दों में मुसलमानों को इजराइल के खिलाफ एकजुट होने की अपील की और अरब देशों से भी इजराइल के खिलाफ कदम उठाने को कहा। आने वाली 9 तारीख को अमेरिकी रक्षा सचिव लॉर्ड ऑस्टिन ने इजराइल के रक्षा मंत्री गैलेंट की मुलाकात वॉशिंगटन में होने वाली है। चर्चा है कि ईरान पर जिस हमले के लिए इजराइल बेचैन बैठा है, उसकी हरी झंडी इस बैठक में मिल जाए। अगर अमेरिका की ओर से इजराइल को ईरान पर हमले की हरी झंडी मिली, तो फिर ईरान की मदद के लिए वो देश कूद सकते हैं जो अमेरिका के दुश्मन हैं। जी हाँ, हम बात रूस और चीन की कर रहे हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि मिडिल ईस्ट ही वो मैदान है जहां तीसरे विश्व युद्ध की कहानी लिखी जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो 7 अक्टूबर के लिए इजराइल की क्या तैयारी, ये आपको इस रिपोर्ट के जरिए बताया। लेकिन अब देखिए अलर्ट मोड में इस वक्त इजराइल कैसे है, ये आपको बताते हैं। गाजा बॉर्डर पर सैनिकों की मजबूत तैनाती कर दी गई है। गाजा पट्टी पर अब रॉकेट से हमला हो सकता है, क्योंकि हमास के आतंकी कर सकते हैं रॉकेट से हमला, इसलिए वहां पर सैनिकों की तैनाती कर दी गई है। देखिए डिफेंस सिस्टम भी अब इस वक्त अलर्ट मोड पर इजराइल का, और 3 लेयर डिफेंस सिस्टम जो है वो तैयार किया गया है। तो इजराइल की तरफ से क्या तैयारी की जा रही बॉर्डर पर, यह हमने आपको ग्राफिक्स के जरिए बताया।
तो देखिए 7 अक्टूबर 2023 की तारीख थी जब इजराइल में योम किपुर का जश्न मनाया जा रहा था। लोग नाच रहे थे, गा रहे थे और इसी दौरान अचानक से ये जो उनका जश्न है वो मातम में तब्दील हो जाता है। लोग अपनों के लिए रोते बिलखते हुए नजर आते हैं और वजह ये थी कि हमास की तरफ से इजराइल पर रॉकेट बरसाए गए जिसमें कई लोगों की जान चली जाती है और तब से ही यानी कि 1 साल से इजराइल जो है वो इंतकाम की आग में है और लगातार अपने दुश्मनों का खात्मा कर रहा है और यही वजह है कि मिडिल ईस्ट देशों का नक्शा बदल गया है। मिडिल ईस्ट में आज जो तबाही का मंजर गाजा से लेकर लेबनान तक आप देख रहे हैं उसकी शुरुआत इसी रॉकेट हमले से हुई थी। इन रॉकेट हमलों ने ही इजराइल के गुस्से की आग को भड़का दिया और इस आग में आज हमास और हिजबुल्लाह के सिर्फ आतंकी ही नहीं बल्कि पूरा मिडिल ईस्ट जल रहा है। आग की लपटें गाजा और बेरूत के रास्ते तेहरान तक पहुंच चुकी है। एक अक्टूबर 2023 की उस शाम जब इजराइल के लोग योम किपुर युद्ध की 50वीं सालगिरह के जश्न में डूबे थे, तभी अचानक गाजा पट्टी की ओर से हजारों रॉकेट इजराइल के इलाके में गिरने लगे। भगदड़ मच गई, लोग इधर उधर भागने लगे। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। इस हमले में 1000 से भी ज्यादा इजरायली नागरिकों की जान चली गई और सैकड़ों की संख्या में इजरायली नागरिकों का अपहरण किया गया। हाथों में इजराइल के झंडे लिए ये जो जवान हैं ये अब अग्रिम इलाकों की ओर जा रहे हैं जहां हमास के आतंकियों से जो है इन्हें जूझना है, इन्हें लड़ाई करनी है। लेकिन ये संदेश बिल्कुल साफ देने की कोशिश है। इस हमले के बाद से ही इजराइल गुस्से में था। उसने ठान लिया कि वो गाजा को अब हमास की कब्रगाह बनाकर ही छोड़ेगा और 27 अक्टूबर यानी हमास के हमले के ठीक 20 दिन बाद इजराइल ने अपना मिशन शुरू कर दिया। इन स्पेशलाइज्ड टैंक्स को जो BMPs हैं इन्हें यहाँ पर उतारा गया है क्योंकि आप देखिए यहाँ पर अगर आपको दिखा पाए तो ये कुछ स्पेशलाइज्ड कैमरास हैं जो यहाँ पर लगाए गए हैं। विजय सुरेंद्र शाह से दिखाऊंगा कि ये कैमरास जो खासतौर पर दुश्मन की हर एक हरकत पर जो है वो नजर रखते हैं। हम इस वक्त ग्राउंड जीरो पर हैं और ग्राउंड जीरो से आपको लगातार ये दिखा रहे हैं कि किस तरह से रिपब्लिक भारत पर एक्सक्लूसिव कवरेज इस पूरे प्लान की, जिससे अब सुरक्षा बल जो है आतंक के इलाके में आप देखिए विक्ट्री साइन ये जो है इजराइल के सैनिक हाथों में करते हुए यहाँ से निकल रहे हैं, यानी कि जीत के लिए ये पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि जीत जो है वो इस जंग में